अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़ हक। दोस्तों, आज काफ़ी अरसे बाद हम दोबारा रिज्यूम करेंगे अपने उस टॉपिक को, उस मुद्दा को, जिसको हम काफ़ी दिनों से उठाना चाह रहे थे। इसकी 2 एपिसोड्स जो हैं वो तो पहले हो चुकी हैं और आज हम बिला ताख़ीर जो है वो शुरू करेंगे आज की तीसरी एपिसोड का। आपको पता है बीच में कुछ न्यूज़ वगैरह चल रही थीं, कुछ मामलात थे जिस वजह से हम बात नहीं कर सके और वो न्यूज़ देना भी बड़ी अहम थी, वो बात करना भी बड़ी अहम थी। मुझे बताते चलिएगा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है और मैं थोड़े से कमेंट्स ले लूँ, उतनी देर में आप लोग शेयर कर लेंगे और आज का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम कोशिश करेंगे कि जितने बड़े-बड़े पंडित्स हैं, गुरुज़ हैं, आर्य समाजीज़ हैं, जो अपने-अपने चैनल पर बैठकर तो शोर बहुत डालते हैं, कुछ बेसिक सिंपल और बड़े बुनियादी से सवालात हैं, बड़े अहम प्रश्न हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि इस बारे में उनकी राय क्या है? आवाज़ आ रही है, ठीक हो गया जी, अच्छा जी, नीचे से तस्दीक आ गई जी, आवाज़ भी आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा ओके, मैं देख रहा हूँ, स्लो मोड मैंने ऑन किया है, सलाम भी कर रहे हैं जी, अच्छा जी, कह रहे हैं जी, आ गया शेर, बहुत अच्छे भई, बहुत अच्छे। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, ये बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। देखिए, जुम्मे का आपको इंतज़ार होता है और हमें भी इंतज़ार होता है क्योंकि बहुत कम आपसे खुल के गपशप करने का और बैठकर मज़े से आय हाय हाय डिस्कस करने का मौका मिलता है। हम आपको कहीं न कहीं नज़र तो आते हैं, मगर खुल के फुल फ़ॉर्म में बात करने का मौका बड़ा ही कम मिलता है। आप यकीनन मेरे चैनल के ऊपर वीडियोज़ को विज़िट करते रहते होंगे, तो आपको अपडेट मिलती रहती होंगी कि उस लूटिया एच मुस्लिम मूवमेंट के अंदर क्या हो रहा है। बाकी वो वर्ड मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है जी? आप बेहतर जानते हैं आजकल ये खुद ही बहुत वर्ड बोल रहे हैं, तो ये भुगतें। जी, क्या कहिएगा पंडित साहब, आर्य समाज, गुरु घंटाल, घंटीबाज। तो प्रश्न बड़ा सीधा-सा है, वेदास को किसने लिखा? वेदास को किसने लिखा? आज इब्तिदा में ही एक ऐसे प्रश्न का हम जवाब देने जा रहे हैं जो आम तौर पर आपने हर स्ट्रीम के अंदर जब हिंदू भाई आते हैं तो ये सुना होगा। वो कहते हैं ना जी ना, हम शास्त्रों को कहाँ मानते हैं। हिंदू धर्म जो है वो शास्त्रों पर कब चलता है? कमाल है यार, आप मुसलमान हिंदू धर्म को मजहब बनाने पर तुले हुए हैं। ये रिलीजन नहीं है, ये मजहब नहीं है, ये धर्म है भाई। ऐसे ही आप अपनी तरह आप मानते होगे कुरान और हदीस को, भाई हम नहीं मानते, हम वेदास को भी नहीं मानते। हम शास्त्रों-शुस्त्रों को बिल्कुल भाड़ में भेज देते हैं। हमारा बस चले तो जिस चिता के ऊपर हमने लेटना है उसी पर शास्त्रों को भी लिटा दें। हाँ, कल की जलती आज जलें, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, दबा दब। तो ये है इनका फंडा फार्मूला सिंपल। मेरे ख्याल से बच्चा जब पैदा होता है हिंदू धर्म में यानी हिंदू उसमें परिवार में, तो उसको बचपन में ये सिखाते होंगे पुत्र, हमारे पुरखों मूर्खों ने शास्त्रों की मानी थी, बड़े डंडे खाए, बहुत लित्तर फिरे। तो बेटा शास्त्रों से तो करना है साफ इनकार, ठीक है जी। हाँ, घर में रखो, मानो ना मानो, पढ़ो ना पढ़ो, मगर जनता को यही कहना है कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। इधर तो पंडित की नहीं कोई सुनता, ये शास्त्रों की कहां सुनेंगे, ये अपने ईश्वर की नहीं सुनते, तो हमारी कहां सुनेंगे। अब मैं तो कहते कहते थक गया था कि भाई छेद है, कम बात मेरी कोई सुनता ही कोई नहीं, तो ना सुनो, तुम्हें अगले सुनाएंगे, जिनको पैसे दिए हैं ना हमें सुनाने के, वो तुम्हें सुना रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं भरपूर भरपूर। तो जनाब भुगतो, अब क्या करें, आधा काम हमारा एक्स मुस्लिम करते जा रहे हैं। वाह सदके, खुदा तेरे प्लान्स के ऊपर मैं सदके कुर्बान, कि जो हमारी मेहनत लगनी थी जोर जबाटा करके, वो मेरे मौला तूने इनके हाथ से करवाया। बहुत अच्छे, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बल्कि लाठी टूटनी क्या है, लाठी गई उधर है जहां टूटने का नाम ही नहीं लेना। हाँ जी, उधर टूटती थोड़ी ना है। तो अच्छा खैर, आप लोग शेयर करें, गुफ्तगू बड़ी मजे की और इंफॉर्मेटिव होने वाली है और याद रखें ये जो हमारी सीरीज है इसका ताल्लुक मेनली एकेडमिक से और
लिटरेचर से होता है, तो इसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऑब्वियसली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो मैं बुनियाद बना रहा था कि आमतौर पर हिंदू को बचपन में यह पढ़ाया जाता है कि जनाब शास्त्रों को आपने छोड़ देना है। जब भी मुसलमान की स्ट्रीम में आपने जाना है तो आपने कहना जी मैं शास्त्रों को मानता ही कोई नहीं, आप क्या बात करते हैं। तो चले हम भगवत गीता के अंदर से 2 श्लोक पढ़कर सुनाना चाहते हैं, और यूं ही समझें कि जैसे वो श्लोक आज के मुद्दा पर यह समझ लें आप कि उनकी तलावत है इब्तदा के अंदर। मगर याद रखें कि चूंकि ये सब्जेक्ट सनातनियों से ताल्लुक रखता है, तो इस सब्जेक्ट के आगाज के लिए तल्ली का होना बहुत जरूरी है। तो आगाज करते हैं आज के तीसरे चैप्टर के पीरियड का। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरी बात तो सुनते ही कोई नहीं, तो चले हम आपको स्पेशल मैसेज भिजवा देते हैं कि आप लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप प्यार की बात तो मानते नहीं, तो आपको घनी दर्द वाले प्यार की जुबान आप समझेंगे। सुने आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना प्लीज करो ना। माय गॉड कितने गंदे लोग हो तुसी। हाँ जी, तो बहरहाल आगाज करते हैं आज के चैप्टर का। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के महान 2 मंत्रों, श्लोकों और वर्सेस के साथ आपके सामने। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अंतर क्या है इनका, या अर्थ क्या है इनका? श्री कृष्णा जी श्रीमद् भागवतम में अध्याय 16 और वर्स 23 के अंदर कहते हैं, Those who act under the impulse of desire, जो अपनी भावनाओं में, अपनी ख्वाहिशों में, अपनी डिजायर्स में डूब जाते हैं, उसके सरेंडर हो जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, डिस्कार्डिंग द इंजक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, वो शास्त्रों की अहकामात और उनकी टीचिंग्स पर और उनकी रूलिंग्स पर से मुंह फेर लेते हैं। याद रखें, कौन? जो अपने तर्क को, अपनी बुद्धि को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं इस प्रकार के वो शास्त्रों से दूर लेकर जाने वाली हों, शास्त्रों की निंदा करें, शास्त्रों का विरोध करें, शास्त्रों के खिलाफ उठें, तो ऐसा तर्क और ऐसी बुद्धि बिल्कुल खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आखिर में ये जो आखिरी सेंटेंस है इस मंत्र का, वो देखें, न स सिद्धिम अवाप्नोति, वो कहते हैं ना उसको परफेक्शन मिलती है अपनी लाइफ के अंदर, न सुखम, और ना उसको सुख मिलता है, न पराम गतिम, और ना उसको अल्टीमेट गोल मिलता है, सुप्रीम गोल। पराम गतिम, ऐसा गोल जो अल्टीमेट गोल है, आपकी सल्वेशन है, वो नहीं मिलती जो शास्त्रों को छोड़ देता है। कौन कह रहे हैं जी? श्री कृष्णा कह रहे हैं। अच्छा जी, इससे अगला जो मंत्र है वो इससे भी जबरदस्त है। 24 सेम अध्याय है भगवत गीता का। श्री कृष्णा क्या कहते हैं? कहते हैं, तास्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कर कार्या व्यवस्थितो। अब वो क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन गलत कर दूं, ऑब्वियसली मैं पंडित नहीं हूं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं जो शास्त्रों से मुंह फेर लेता है, उनकी अथॉरिटी को नहीं मानता, उससे हट जाता है, और जो शास्त्रों में लिखा है कार्य, ये कार्य वो कर्म, वो कार्य जो उसके अंदर ड्यूटीज लिखी हुई हैं, उनको छोड़ देता है, तो क्या होता है? ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तम्यर्हसि। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो इन टीचिंग से उनको फॉलो करना चाहिए, और इससे जो हटेगा वो कोई भी अथॉरिटी नहीं रखता। और उसकी ट्रांसलेशन, अगर लिटरल ट्रांसलेशन में आप जाएं, तो वो कहते हैं कि 2 किस्म के इंजेक्शंस जो हैं, टीचिंग्स जो हैं, वो दिए गए हैं शास्त्रों के अंदर। जिस तरह कुरान के अंदर कहा जाता है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी अवामिर और नवाही के डूज एंड डोंट्स, इसी तरह शास्त्रों के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भी 2 दिए गए थे, डूज एंड डोंट्स। डूज को कहा जाता है विविधि, और जो डोंट्स है उनको कहा जाता है निषिद्धि। निषिद्धि, विविधि या विविध, ठीक है, ये विद्या से
ऑब्वियसली निकला जिस तरह विद्या और अविद्या विद्या कहते हैं नॉलेज को, अविद्या कहते हैं इग्नोरेंस को, जहालत को, जिसको ज्ञान ना हो, जो बिल्कुल बेकार हो, अविद्या। तो विविध का मतलब है, ये विविधि का मतलब है किसी चीज का हुक्म देना कि ये करना चाहिए, और निषिद्धि का मतलब क्या है कि जो चीजें ना करनी हो। तो लिटरल मीनिंग क्या, इसका ट्रांसलेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर लेट द स्क्रिप्चर्स बी योर अथॉरिटी इन डिटरमाइनिंग। और तो चाहिए ये कि जो भक्त है हिंदू धर्म का, उसको चाहिए कि वो शास्त्रों के अनुसार अपनी जिंदगी गुजारे। उसी तरह व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, तो क्या विविधि है और क्या निषिद्धि है, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी शास्त्रों के तहत गुजारे। अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चुरल इंजेक्शंस एंड टीचिंग्स, तो शास्त्रों के जो अहकामात हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको मानना चाहिए। एंड देन परफॉर्म योर एक्शंस इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंगली, तो इस जीवन में, इस दुनिया में अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, इसका जो सारे का सारा निर्णय है वो आपने अपने शास्त्रों से लेना है, धर्मशास्त्रों से। ये कौन कह रहे हैं, श्री कृष्ण। ये मैंने चाहता था इब्तिदा के अंदर मैं रख दूं। सवाल ये उठता है कि जब भी किसी सनातनी को कहा जाता है कि शास्त्रों पर बात करें, तो कहते हैं हम शास्त्रों को मानते ही कोई नहीं। ये अपनी तरफ से समझते हैं बड़ा आसान है चैप्टर क्लोज करना, और तुम्हारे पुरखों मूर्खों ने तुम्हें गलत बात पर लगा दिया। अब कहते हैं जी हम अपने पुरखों मूर्खों की बात मानेंगे। कुरान में साफ तौर पर कहा गया था कि ये मुशरिकीन अपने पुरखों मूर्खों के पीछे भागते हैं कि ये थोड़ी बुद्धि और तर्क इस्तेमाल नहीं करते कि वो भी तो गलत हो सकते हैं, वो भी तो गलत हो सकते हैं ना। तो जब गलत हो सकते हैं तो फैसला कहां से होगा, ऑब्वियसली शास्त्रों से। यही श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इस तरफ लौट आओ। इस इब्तदाई भगवत गीता के 2 श्लोक के बाद मैं अपना मुकदमा और अपना जो क्लेम है वो रख पाया हूं कि शास्त्र क्यों इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस के हामिल हैं हिंदू धर्म के अंदर। बड़ी आपने तवज्जो से ये गुफ्तगू सुननी है। शुगल मेला हम बहुत कर लेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत प्रोग्राम होंगे, वो आपको मिलेगी, वो और चीज है। मगर जहां हमने हिंदू धर्म के साथ टैकल करना है, इन भाइयों को दावत देनी है, इस एतबार से हमने बड़े तहम्मुल के साथ एक एक रेफरेंस को, एक एक चीज को आपने नोट करना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है ना जी। तो आपने ये तवज्जो रखनी है कि हम इन शास्त्रों पर बात क्यों कर रहे हैं। आर्य समाजीज को बड़ा चैंपियन माना जाता है सनातन धर्म के अंदर। हमने पिछले 2 एपिसोड जो किए उसमें ओरिजिन ऑफ वेदास और एटर्निटी ऑफ वेदास को डिस्कस किया था डिटेल में। आवाज़े हक चैनल के ऊपर ही प्लेलिस्ट है अंडरस्टैंडिंग द हिंदू स्क्रिप्चर्स, उसमें पहले 2 एपिसोड जिसने नहीं देखे वो जरूर देखे। आज का यहां से देखे, मगर बहुत सी चीजें हमने वहां डिस्कस की हैं, तो जिन लोगों ने वो देखा है उनको आज की बात भी और अच्छे से समझ आएगी। और अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा लिंक और ब्रीफ रिकैप करता रहूं, मगर आप लोगों ने उसको जरूर मिस नहीं करना, जरूर देखना उसको जाके, ताकि आपको फिर लिंक और कनेक्शन जो है वो समझ आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आर्य समाजीज को बहुत बड़ा चैंपियन माना जाता है। याद रहे इसकी बुनियाद 1875 1875 में, यानी जो अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो हिंदू यानी ये जो हिंदुस्तान था, बड़े सब कॉन्टिनेंट था, इस दौरान में आपको मिलता है आर्य समाज का बहुत ज्यादा असर रसूख। और आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, उन्होंने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, जिनको आर्य समाज वेदों से कम नहीं मानते। और अगर आप ये पूछें कि उनके धर्म की बुनियाद क्या है, तो वो सत्यार्थ प्रकाश को ही समझते हैं, क्योंकि उनके बकौल उस किताब ने तमाम दूसरे धर्मों को, अदियान को, रिलीजन्स को टैकल करने की टेक्निक दी है। फिर चाहे वो हिंदुओं के अंदर सेक्ट्स हों, कास्ट्स हों, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हों, एथिज्म की या जैनिज्म की या बुद्धिज्म की, ये दूसरे तीसरे, और इसी तरीके से दूसरे धर्मों को, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, ठीक है, और दूसरे तीसरे जो भी हैं, उनको टैकल करने की इनके बकौल उसमें, यानी एक ये समझ ले कि एक पॉकेट बुक है, एक हैंड बुक है दावा की आर्य समाजीज के पास सत्यार्थ प्रकाश की शक्ल। तो उसमें बेसिकली एक किराए के टट्टू को पैसे देकर श्री स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने कहा कि मुझे सवालात लिखते रहो, तो मैं अपनी पसंद के जवाब देते रहूंगा, भाड़ में जाए जनता और आम सनातनी, मुझे उससे क्या लेना देना, मेरे मन में जो आएगा लिखूंगा, उसने मानना ही मानना है। वो पहले ही मक्खी पर मक्खी मारकर लकीर का फकीर, भेड़ चाल कद्दू काट के, खा के, पी के, सो के, डकार मार के अंधों की तरह जिंदगी गुजार रहा है, तुम्हें क्या लेना देना, हम जो मर्जी लिखें। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया। अब फिर तो ये सवाल रखा गया। सवाल ये था कि किसने लिखी वेदास, किसने लिखी, जो आज का हमारा सवाल है।
तो इससे पहले कि कोई डेढ़ शाना स्वामी बाद में आए आर्य समाजी और आकर कहे जी मैं आपको बताता हूं क्या मसला है, आपको आता जाता कुछ भी नहीं, अपना चैनल डिलीट करो, मेरे चैनल पे आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हम बंद कर लें हर चीज और इनके जो है ना वो तरीके पर चलना शुरू कर दें। तो इससे पहले वो आए, हम उनको बता देते हैं कि आपके पंडित जी ने, मूल शंकर जी ने क्या कहा, हाँ महर्षि जी ने, तो हम आपको पहले बता देते हैं। अच्छा जी, क्या कहा? आपको याद है पिछली ओरिजिन ऑफ वेदास में मैंने आपको बताया था कि वेदास कैसे प्रकट हुई थी, उनका उत्पत्ति कैसे हुई थी। हाँ, ये चाय की पत्ती नहीं है, ये उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति कैसे हुई थी या उत्पन्न कैसे हुई थी वेदास, उसके बारे में बताया था कि ईश्वर परमेश्वर ने चार इन मनुष्यों को, याद रखें स्वामी दयानंद के बकौल चार मनुष्यों को, जिनमें कौन थे? अग्नि, आदित्य, अंगिरास और वायु। ये ट्रिपल ए और एक वी, वायु। याद रखने के लिए आप इस तरह कर लें, ठीक है ना? अग्नि, आदित्य, अंगिरास और वायु, ये चार बड़े सेजिस थे, बड़े ऋषि थे, महान ज्ञानी थे, गुरु थे, जिन्होंने कड़ी तपस्या और कष्ट के बाद वेदों के जो अर्थ है उसको डिस्कवर किया था, उसको हासिल किया था। ये कौन क्लेम कर रहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। मगर मसला यहां बिगड़ने लगा है, खराब होने लगा है। तो मैं पहले इस क्लेम को दोबारा रिपीट आपके सामने कर दूं, वो कि मैंने उसमें भी हवाला दिया था उस प्रोग्राम के अंदर, दोबारा दे देते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश इंग्लिश में पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, उसका पेज 153 है, पीडीएफ का पेज थोड़ा डिफरेंट है, और अगर किसी और के पास और वर्जन है तो उसका पेज 237 आपको नजर आ जाएगा। सवाल हुआ कि खुदा ने या ईश्वर ने, परमात्मा ने सबसे पहले वेदास किन के दिलों पर दी थी या किन को दी थी? तो उस पर वो जवाब देते हैं, शतपथ ब्राह्मण को कोट करते हैं और इसी तरह श्वेतशतरा उपनिषद को कोट करते हैं, और उसके बाद आंसर लिखा है जो कि मिड में मैंने हाईलाइट किया है। वो कहते हैं ब्रह्मा वाज इंस्ट्रक्टेड इन द नॉलेज ऑफ द वेदा थ्रू द मीडियम ऑफ द 4 सेजेस। 4 सेजेस थे, और सेजेस यकीनन मनुष्य थे, देवता तो नहीं थे, वरना देवता लिखा जाता। हाँ जी, भगवान तो नहीं थे, वरना भगवान लिखा जाता। सेजेस, जिनको आप ऋषि कह सकते हैं। और नीचे सवाल हुआ है, देखें आप, कि इन चार का हसर कर लिया गया, यानी चार को स्पेसिफाई और कैटेगराइज कर लिया गया। इन चार के अलावा वेद किसी को नहीं दिए गए थे इन द बिगिनिंग, किसी को नहीं दिए गए थे। अब जब यह कहा जा रहा है किसी को नहीं दिए गए थे, तो उससे मुराद ये नहीं है आज तो करोड़ों अरबों लोगों के पास वेदास मौजूद है। सवाल ये उठता है कि इनको खास क्यों किया गया, यह है असल प्रश्न। तो इस तरह तवज्जो करनी है आपने, तवज्जो, बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है और इसी के ऊपर बेस है, क्योंकि सवाल ही यह है कि वेदास किसने लिखे। तो जिसने इस सवाल को समझ लिया उसको आगे की बात समझ आ जाएगी। तो सवाल ये उठता था कि क्या परमेश्वर ने और ईश्वर ने सिर्फ इन चार लोगों पर इसका अर्थ, इसका मीनिंग और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो खोली थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन चार को खास किया है, याद रहे, खास। तो समझना यह चाहिए कि इन द वेरी बिगिनिंग वेदास का जो हकीकी ओरिजिनल अर्थ था, मीनिंग था, वो सिर्फ और सिर्फ चार लोगों के ऊपर खुला था। अब ये मैं क्यों स्ट्रेस देकर कह रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा। अब नीचे वाला सवाल देखें, सेकंड लास्ट जो लाइन है उसकी तरफ। क्वेश्चन, वो सवाल करता है उनका चेला चांटा, गुरुजी बहुत पैसे खाए हैं आपने, ये तो बताइए। यार ये जो मैं इजाफा करता हूं, खाए तो है ना, खाए नहीं है क्या, खाते नहीं है क्या, पेट नहीं है क्या, हगते नहीं है क्या? तो टेंशन ना लिया करें फिर इन सवालों का। तो उन्होंने, गुरुजी बहुत पैसे आपने लपेट लिए लोगों के किताब के चक्कर में और लोगों को गालियां देने के चक्कर में। व्हाई शुड ही हैव रिवील्ड द वेदास टू दोज 4 men alone? उन चार लोगों को ही सिर्फ क्यों वेदास रिवील की गई, एंड नॉट टू अदर्स एज वेल? अब इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड के जरिए कि औरों को क्यों नहीं दी गई। आप सोच रहे होंगे मैं सवाल पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, मैंने इसीलिए कहा जिसने ये सवाल समझ लिया उसको आगे समझ आ जाएगी। दैट इंप्यूट्स फेवरेटिज्म टू गॉड। अब इससे सवाल उठता है कि अल्लाह ने इन चारों को क्यों दिया, दूसरों को क्यों नहीं दी, वेद की एक्सप्लेनेशन या रिवील क्यों नहीं की? तो ये तो खुदा जानिबदार ठहरता है, बायस ठहरता है कि इन चार लोगों से ज्यादा मोहब्बत की, दूसरों से कम की। तो स्वामी जी इस सवाल को टैकल करते हैं और कहते हैं अमंग, और लास्ट में 2 लाइनें जो हैं, अमंग ऑल मेन दोज 4 अलोन, सारे मनुष्यों में से, बड़े बड़े महर्षियों में से, बड़े बड़े ज्ञानियों में से ये चार ही काफी थे, वर प्योरेस्ट इन हार्ट, कि जिनका दिल शुद्ध था, जो पवित्र थे, जिनकी आत्माएं पाप से खाली थीं। Therefore,
तो यही वजह है गॉड रिवील्ड द ट्रू नॉलेज टू देम ओनली, टू देम ओनली। इन चारों के सिवा किसी और के ऊपर वेदास का हकीकी अर्थ, ओरिजिनल नॉलेज नहीं खुला था। अच्छा जी, तो किन पे खुला? 4 लोगों के ऊपर। अब ये मैंने सवाल पे जोर क्यों दिया है, इसको भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं ताकि आगे बार बार इसका जिक्र आएगा। वो ये है कि आमतौर पर सनातनियों से पूछा जाए, वो कहते हैं मल्टीपल ऋषिज ने जो शास्त्र हैं, वेदास जो हैं, उनको एक्सप्लोर किया और उनके अर्थ उनके ऊपर खुलते गए, उनके मीनिंग उनके ऊपर खुलते गए, तो लिहाजा वो लिखते रहे। यही वजह है कि कई वेदास के मंडलों और सूक्तों के शुरू के अंदर उन ऋषिज का नाम लिखा हुआ है कि जिन ऋषिज ने उन संस्कृत के मंत्रों को डीकोड किया था या अनवेल किया था या डिस्कवर किया था उनके अर्थ को। सवाल ये उठता है कि इन चारों ने फिर क्या किया था? हाँ, इस स्वामी दयानंद साहब कह रहे हैं कि इन चारों के अलावा किसी को दिया नहीं गया था, इन्होंने आगे जिसको दिया दिया, तो नाम तो इनके आने चाहिए थे। उन ऋषियों के नाम क्या कर रहे थे उन मंत्रों के शुरू में? सवाल ये है। अब इससे भी बड़ा एक सवाल आने लगा है सामने, वो ये है कि क्या वजह है कि 4 ऋषियों के ऊपर रिवील की गई, मगर मल्टीपल ऋषिज के नाम आपको मिलते हैं कि जिन्होंने उन शास्त्रों के अर्थ को डीकोड किया, अनवेल किया, डिस्कवर किया। क्या जरूरत पड़ी थी इसकी? मसलन सिंपल लैंग्वेज थी ना। मिसाल के तौर पे आप मुझे एक लैंग्वेज के अंदर, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं आपके साथ एक भाषा के अंदर जो हिंदी और उर्दू मिक्स है, इस भाषा को जो मैं यूज कर रहा हूं, एक एक शब्द आपके कान से गुजरकर सीधा दिमाग में जाकर आपको वापस मैसेज भेज रहा है कि बात समझ आ रही है, मेरा एक एक शब्द। तो कैसे मुमकिन है कि जिन ऋषियों को ये वेदास दी गई थी अव्वल अवाइल में, यानी इन द बिगिनिंग, तो उनको इनके अर्थ समझने के लिए टाइम लगा होगा? वजह क्या थी? क्या उनको वो जुबान नहीं आती थी? इसी सवाल को डील करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एड़ियां रगड़ना शुरू कर दी। हाँ जी, ये है असल सवाल कि वेदास लिखी किसने। ठीक है जी, आए। स्वामी जी से सवाल हुआ पेज 155 के ऊपर। ओरिजिनल बुक मेरे पास है, जिसको को ज्यादा तंग हो रहा होगा तो वो मुझे बता दे, मैं उसको ओरिजिनल बुक भी सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं है। उर्दू के अंदर भी है, इंग्लिश के अंदर भी है, एक और पुराना वर्जन भी है 1908 का, 1901 का भी, और ये भी है। सवाल हुआ था वेदास वर रिवील्ड इन द संस्कृत लैंग्वेज। उस चेले ने सवाल किया, गुरुजी वो वेदास तो संस्कृत भाषा में आई थी, दोज ऋषिज वर इग्नोरेंट ऑफ दैट लैंग्वेज। उन ऋषियों ने इन किताबों को लिखा कैसे जबकि वो इस भाषा को जानते ही नहीं थे? हाउ डिड दे देन अंडरस्टैंड द वेदास? लिखना तो दूर की बात है, उनको समझ कैसे आई? यानी ना लिखना आती थी वो भाषा, ना बोलना आती थी वो भाषा, ना सुनकर समझना आती थी वो भाषा, क्योंकि पहली भाषा थी ना। यानी वो लैंग्वेज जो संस्कृत है, ये तो सारी जुबानों की मां कहते हैं ना जी। आदि ग्रंथ, आदि धर्म, जी, ओल्डेस्ट रिलीजन, सर पर टर छुस पुस थुस, हैं जी। तो इनसे सवाल होता था कि भाई वो जिनको किताबें दी है, वो कहते नहीं भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात। तो गोया इनके ईश्वर ने स्वामी जी के बकौल, आगे जवाब भी देंगे ना, पढ़ लीजिएगा, स्वामी जी के बकौल इनके ईश्वर परमात्मा जी ने, इतना वो समझदार थे इनके बकौल कि उन्होंने ऐसी किताब बंदों को दे दी कि जिसको दी, दूसरों को तो छोड़ो ना, जिसको दी उसको ही नहीं पता चला उसके साथ हुआ क्या है, ये किताब क्या है। समझ रहे हैं आप? तो लिखना क्या था? टाइम टाइम फिश लिखना क्या था जब समझ ही नहीं आया जिसको दिया है। हाँ जी, इस पर आगे मैं कुछ बयान भी करूंगा। आगे चले, जवाब क्या दिया स्वामी जी ने? स्वामी जी कहते हैं, दे वर मेड नोन टू देम बाय गॉड। कहते हैं उनको नहीं पता था इस भाषा का, मगर ईश्वर ने उनको भाषा वो सिखा दी। चलो जी, ठीक हो गया, सिखा दी। तो उससे पहले कौन सी भाषा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हाँ जी, ये भी तो पता चले ना। चलो संस्कृत नहीं आती थी, उससे पहले भाषा कौन सी बोलते थे? और अगर कहो भाषा नहीं बोलते थे कोई भी, तो एटर्निटी ऑफ वेदास मेरी पिछली एपिसोड देख लो,
उसने जनाब आपका ये सारा तकिया जो है इसको उधेड़ दिया है और इसका रूह उड़ा दिया है हवा के अंदर, अब इकट्ठा करते रहो उस रूह को। तो वो भाषा बोलते थे, आज भी कुछ हवाले दूंगा जिसमें पता चलेगा भाषा बोलते थे। हाँ, संस्कृत में कैसे भाषा ड्राइव हुई, ये एक सवाल है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि सिखा दिया गया था, एंड वेन एवर ग्रेट सेजेस हु वर योगीज, और जब कभी कोई बड़ा संत, बाबा, गुरु, ऋषि जो कि योगी थे, एम्ब्यूड विद pity, a piety, and with the desire to understand the meanings of certain mantras, and whose mind possessed the power of perfect concentration, entered the superior condition called samadhi. वो कहते हैं जब किसी गुरु योगी को सीखने की इच्छा होती थी कि वो इन अब किताबें आ चुकी हैं, यानी वेदास रिवील कर दी गई हैं, अब योगी इधर उधर देख रहे हैं कि ये ईश्वर ने हमसे बात की है, मैं समझ तो आ कोई नहीं रही कि ईश्वर ने भेजा क्या है, अब करें तो करें क्या। तो सारे सर जोड़कर बैठ गए जुओं वाले और लुंगियां पहनकर जंगलों में निकल गए पहाड़ों के ऊपर, और वहां जाकर जनाब जो है वो त्याग दिया अपना सारा कुछ। क्यों जी? वेदा समझनी है। तो समाधि में चले गए। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डीटी he made known unto them the meanings of the desired mantras. तो जिन जिन मंत्रा को सीखने की वो इच्छा करते थे, ईश्वर उनको उनका अर्थ सिखाता जाता था। When the Vedas were thus revealed to many rishis, बहुत से, ये देखें यहां खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, many rishis को वेदास रिवील की गई थी। They made expositions with historical illustrations of the Vedic mantras and embodied them in books called the Brahmanas, which literally means an exposition of the Veda. ये ब्राह्मणास क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको याद है पहली एपिसोड में मैंने शास्त्रों की डिवीजन थोड़ी सी आपको समझाई थी कि वेदास जो हैं वो बड़े तौर पर 4 टाइप्स या कैटेगरीज या सब्जेक्ट्स के अंडर डिवाइड की जाती हैं, ठीक है ना। जिस तरह संहितास है, ब्राह्मणास है, आर्यनाकास है या उपनिषद है, ये 4। इसको थोड़ा सा मैं आज और एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी जो ब्राह्मणास हैं वो किस कैटेगरी को डील करते हैं, किस किस्म के सूक्तों को डील करते हैं, ठीक है, सुक्तास को। और इसी तरीके से जो संहितास हैं वो किन किस्म के सूक्तास को डील करते हैं, और उपनिषद हैं या आर्यनाकास हैं वो किस किस्म के सूक्तास को डील करते हैं। ये 4 किस्म की वेदों के अंदर आपको सूक्ता मिलते हैं, सूक्त आपको मिलते हैं, जिनको हिम कहते हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जब ऋषियों ने बड़ी कष्ट किया, बड़ी कोशिश की, तो उसके बाद उनको इन मंत्रों का अर्थ जो है वो पता चलना शुरू हो गया। ये कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। यानी इसका मतलब ये है कि इससे पहले उनको नहीं पता था जब वो दी गई। सवाल ये है कि जो उनको पता था उसमें दे दी जाती तो ज्यादा आसान नहीं था। ये क्यों ड्रामा रचा गया? पता है ये क्यों ड्रामा रचा गया? इसलिए रचा गया ताकि स्वामियों की, ब्राह्मणों की हायरार्की पैदा की जा सके, उनकी सुपीरियरिटी, सुपरमेसी पैदा की जा सके, उनकी एक क्लर्जी पैदा की जा सके, ताकि ये कहा जा सके कि संस्कृत के धातु अर्थ और हकीकी ओरिजिनल मीनिंग तो सवाए ब्राह्मण्स के कोई जान ही नहीं सकता, सवाए योगियों के और संत बाबा बंगालियों के, गुरुओं घंटालों के कोई जान ही नहीं सकता। तो जितने दूसरे तीसरे सादे हिंदू हैं वो जनाब वाह बाबा जी, बाजी वाह, ये हैं गणी ज्ञानी साहब। चाहे वो पेलता रहे इनको और खाता रहे इनका माल गदाम, लूटता रहे इनको सुबह शाम, ये बोलेंगे राम 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 राम, और हो जाएंगे बदनाम। तो मचेगा फिर कोहराम, और फिर आकर हमारा लेते हैं नाम। भाई हमने किया है तुम्हें बदनाम, खोलो तो सही अपने ये शास्त्र और अपना धर्म ध्यान। अब सवाल ये उठता है कि क्यों इस क्लर्जी को क्रिएट किया गया? ये था असल मसला कि इस क्लर्जी को क्रिएट किया जाए। और आखिर में पढ़े आखिरी पैराग्राफ को, जो बड़ा तवज्जो तलब है, ये तवज्जो तलब है, ये आपने पढ़ना है। आखिरी जो है, द नेम्स ऑफ द ऋषिज who were seers of certain mantras and for the first time published and taught the exposition of those mantras. अब हुआ ये कि जब वो मंत्रास रिवील किए गए ऋषियों के ऊपर, जो कि मैं पहले बता चुका हूं सिर्फ 4 थे, और ये भी क्लेम कर चुके हैं ये कि उनको पता था, मगर ये कहते हैं बाद वालों को फिर नहीं पता था। तो उन 4 ऋषियों का क्या था? सिर्फ काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, सिर्फ खाना पीना काम था उनका। जी क्या है जी आपका काम? जी मेरा काम खाना है। क्यों खाना क्यों दें आपको? जी मैं वेदास को जानता हूं। भाई हमें भी तो बताएं। नहीं नहीं सॉरी। रोटी खाएंगे? जी खाऊंगा। मंत्रा बताएंगे? नहीं सॉरी। तो मार दो ऐसे योगियों को जिनका फायदा क्या है कि ईश्वर का प्रणाम आए और आपको पता ना चले। क्या फायदा?